नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है लक्ष्य शर्मा और रोमिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ यानी कि चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है और एक मजबूत दावेदारी गुजरात टाइटंस के पीछे पीछे पेश कर दी है। वो टॉप 4 में यानी कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए लेकिन सबसे पहला सवाल लक्ष्य सिंपल सा है, चेन्नई ने बल्लेबाजी बेहतर या मैं कहूं कि दिल्ली ने गेंदबाजी खराब की या बल्लेबाजी खराब की? दोनों चीज कहूंगा, क्योंकि 167 रन इस पिच पे बनना, आप ये समझ लीजिए कि 200 रन बन गए हैं दूसरी पिचेस पे, बहुत मुश्किल था। और देखिए, आपने चेन्नई की बात करी, जब किंग्स आगे लगा हुआ है और आज किंग की तरह ही खेले, बहुत जल्दी विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद भी अप्रोच वो थी ना, शिवम दुबे आए लगातार अपने शॉट्स खेले, अंबाती रायडू आए अपने शॉट्स खेले, जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जो महेंद्र सिंह धोनी ने शायद 10 गेंद खेली है, 10 गेंद पर पूरा गेम पलट, 9 गेंद पर। अब देखिए, मैं तो 2 छक्के उनके याद रखता हूँ। बिल्कुल, तो हर मैच में आते हैं, 2 छक्के मारते हैं, इम्पैक्ट ऐसा दिखाते हैं। लेकिन दिल्ली की साइड से दिक्कत क्या है? दिल्ली की साइड से दिक्कत ही है, उनके कप्तान डेविड वार्नर पहले रन बना रहे थे तो स्ट्राइक रेट खराब था, अब स्ट्राइक रेट अच्छा होता जा रहा है तो अब रन नहीं बन रहे हैं। तो दोनों चीज एक साथ डेविड वार्नर इस साल हो नहीं पा रहा। बिल्कुल। रोमिता, खुश तो बहुत होंगे आज आप, चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी फैन है रोमिता, और कैसा लग रहा है? 15 अंक हो गए पॉइंट्स टेबल में, दूसरे नंबर पर मौजूद है अभी भी गुजरात, पहुंच ही गए हो। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि सीएसके के हर फैन को आज अब वो उम्मीद नजर आ रही होगी, क्योंकि बीच में हमने देखा कि कैसे थोड़ा सा जो पॉइंट टेबल में उसमें पिछड़ती नजर आ रही थी सीएसके, लेकिन अब जिस तरीके से मैचेस को वो खेल रही है, जिस तरह का क्रिकेट अब प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसके बाद अब चेन्नई जो है वो लगातार पॉइंट टेबल में भी ऊपर जाती जा रही है। तो आज मैं तो सेटिस्फाइड हूँ चेन्नई ने जिस तरह का गेम खेला। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल नहीं, और एक चीज और देखनी होगी। देखिए, चेन्नई और कप्तान उनके MS धोनी की आपको तारीफ करनी होगी, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर यानी चेन्नई पे केवल एक मैच वो हारे हैं। उन्हें पता था कि बाहर जाके शायद उनको मुश्किल आ सकती है, क्योंकि उनकी तेज गेंदबाजी उस स्तर की नहीं है। अपने गढ़ पर जीत लीजिए, स्पिनर्स की मदद से जितने मैचेस जीत रहे हैं, और उन्होंने यही काम किया। प्लेऑफ तक का सफर तो बिल्कुल सिंपल उनका निकल गया, ज़्यादा उनको वो कहते हैं ना, तामझाम करना नहीं पड़ा। और देखिए, धोनी है ना तो कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल। और वो जो आप गढ़ में एक मुकाबला हारे हैं उसकी आप बात करें, वो भी याद होगा आपको किसने हराया था? आपकी फेवरेट राजस्थान रॉयल्स ही गढ़ में जाकर, तभी याद है। तो यहाँ पे देखिए, ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, चाहे बल्लेबाजी हो, वहां तक पहुंचे जहां तक शायद वो पार स्कोर था उसको पार किया, और उसके बाद गेंदबाजी जिस तरीके से खास तौर पर स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हैं, और दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी की। आज क्या स्विंग करा रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो कहते हैं ना कि वीडियो गेम में खेल रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, कहाँ कुछ समझ में नहीं आया। इधर चला मैं उधर चला, मतलब वही है कि मतलब खुद धोनी सरप्राइज थे। हर गेंद के साथ जो उनका धोनी का रिएक्शन था, एम्पायर का रिएक्शन था। तो मुझे लगता है कि देखिए, दीपक चाहर ने शुरुआत में ही चेन्नई की जीत फिक्स कर दी थी। बिल्कुल। और ये वो पारियां चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, रविंद्र जडेजा 21 रन 16 गेंदों का सामना करते हुए 131.25 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका 1 छक्का इन्होंने लगाया अपनी पारी में। और शिवम दुबे जिनकी बात कर रहे थे, उन्होंने भी 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। महेंद्र सिंह धोनी 20 रन बनाए 9 गेंदों का सामना करते हुए, 2.22 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और 2 छक्के जिनका लक्ष्य अभी जिक्र कर रहे थे। और वो जो छक्के थे ना, वो आवाज जो आती है बैट से, वो कितनी प्यारी लगती है महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से आया, तो वो आवाज का आप हंसी देख लीजिए रोमिता की, वो हंसी अलग लेवल पे चली जाती है। और अक्षर पटेल की तो बहुत बात करेंगे, बहुत बात करेंगे। नहीं, आज तो बहुत बात करेंगे अक्षर पटेल। रोमिता, 2 छक्के, स्माइल आप कर ही रहे हो, कह दो कुछ। देखिए, धोनी को मतलब एक तो वो नीचे वाले ऑर्डर में आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आ भी नहीं पाते, लेकिन जब मैदान पर आते हैं और इस तरह के शॉट्स उनके बल्ले से निकलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हर फैन के लिए वो मोमेंट एक बार फिर से था, क्योंकि धोनी को खेलते देखना अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद मैच चाहे आप जीते हारे, उससे ज्यादा मुझे लगता है ये मूवमेंट, मतलब ये सीएसके की फैन नहीं है, धोनी की फैन है, धोनी की वजह से सीएसके की फैन है। बिल्कुल। तो क्या लगता है 6 विकेट्स गिरने के बाद महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, मतलब फैंस तो चाहते हैं जब पहला विकेट ही गिरता है तब भी। खेलने का
उनके पास मौका था, हालांकि आई आज भी गेंद 9 ही, आज आ गए थे 17वें ओवर में आ गए थे, लेकिन आज भी 9 गेंद ही खेली। लेकिन जो भी खेले आज धमाल खेले, और जडेजा भी आज उपयोगी का पारी खेली, रायडू ने भी उपयोगी पारी खेली, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छी पारी खेली, मिचेल मार्श दिल्ली की तरफ से अच्छी गेंदबाजी रहे। लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे थे रोमिता, 5 करोड़ का सवाल, अक्षर पटेल कब करेंगे ऊपर बल्लेबाजी? आपकी टीम का जो सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज है वो सबसे लेट आता है, देखिए ये इस पर सोचना होगा। कब? बाहर तो होने मुझे के लगता हो है ही गया अब लगभग। शायद अब शायद सोचें, क्योंकि अब ज़रूरी भी हो जाता है सोचना कि उनका जो ऑर्डर है वो तय कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे प्लेऑफ में, पॉइंट टेबल में भी वो करीब आते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इसको लेकर एक बार फिर से वो विचार करें मैनेजमेंट के साथ कि किस तरीके से उनकी जो ऑर्डर है उसे एक बार रीशफल किया जा सके, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। अगर मैचेस आगे अच्छे निकालने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इस पर विचार किया जाए। और आज इनकी जो गेंदबाजी है उसकी, वैसे हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने 11 बॉलों का सामना किया है और 17 रन बनाए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से बॉलिंग हुई है वो भी तारीफ करनी होगी इसकी। मुझे लगता है दिल्ली की तरफ से भी बॉलिंग तो अच्छी हुई है और चेन्नई की तरफ से भी बॉलिंग अच्छी हुई है। लक्ष्य जी बिल्कुल, गेंदबाजी तो अच्छी हुई है और बल्लेबाजी खराब हुई है डीसी की साइड से। लेकिन चिराग और रुमिता, मेरा आप लोगों से बहुत सिंपल सवाल है। सरफराज फेल हो रहे हैं, मनीष पांडे आज टेस्ट पारी खेल के गए हैं, तो ऐसे में क्यों ना पृथ्वी शॉ को और ही मौके दिए जाए, क्योंकि 1-2 मैच तो वो अपने दम पर जिता के जाएंगे आपको। बिल्कुल, देखिए पृथ्वी को आपको चांसेस देने चाहिए। हमने जो एक मुकाबला देखा था जहां पर सपाट विकेट थी, वहां पर भी मुझे लगता है पृथ्वी को और मौके दिए जा सकते थे, लेकिन मौके जब नहीं दिए जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं मौका दिया जा रहा है मनीष पांडे को, उतने मौके आप सरफराज खान को भी शायद ज़्यादा दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा विचार विमर्श वापस जाने की ज़रूरत है, जहाँ से आपने शुरुआत की थी। थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मनीष पांडे का क्या, इनफॉर्म बल्लेबाज मिचेल मार्श को आउट करवाया, रन आउट कराया, उसके बाद खुद टेस्ट पारी खेलते हुए डीसी को मैच हरा दिया। मेरे को सबसे पहले तो एक बात बता दो, इंपैक्ट प्लेयर किसके लिए थे? वो डीसी के लिए, सीएसके के लिए? सीएसके के लिए आज तो इंपैक्ट प्लेयर बन के आए थे, और लगातार देखिए वही चीज का हम जिक्र कर रहे हैं कि वो जो तेज तर्रार पारी की जरूरत होती है, जब मिडल ओवर्स में आपको रन्स चलाने की जरूरत होती है, वहां पर बिल्कुल स्लो हो जाते हैं मनीष पांडे, जिसकी वजह से दिल्ली फंसती हुई नजर आती है। और तो अब आप लोगों को ऐसा भी लगता है जी कि मतलब जैसे हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे हम मनीष पांडे की बात कर रहे हैं, तो क्या अब जब मैचेस हार रहे हैं या प्लेऑफ में जो टीमें जाने वाली हैं, वो एक बार उन क्रिकेटर्स पे, उन बल्लेबाजों पर या गेंदबाजों पर विचार करेगी जो नॉन परफॉर्मिंग है? क्या उनके जो विकल्प हैं उनको लाने का रिस्क लिया जा सकता है, या फिर उसी प्लेइंग 11 के साथ आगे जाने पर विचार हो सकता है? देखिए अभी तो एक ही टीम है जो रिस्क लेने को अब ले सकती है, उसका नाम है दिल्ली वो कैपिटल्स। बाहर हो चुकी है, ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, प्लेऑफ में पहुंचे, कोई चमत्कार ही बाहर कर सकता है। तो अब तो यही है कि बेंच पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनको मौका दे लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर आपके पास है। हाल उनका क्या हुआ, आपकी टीम का क्या हुआ, देख लीजिए। और एक चीज तो मुझे और समझ में नहीं आई, जैसे कि मैं और चिराग बात भी कर रहे थे, रोमेल पावेल जैसे खिलाड़ी को आप कैसे बाहर कर सकते हो, वो भी शुरुआती 2 मैच में फेलियर के बाद। रोसो लगातार स्टार्ट में भी फेल हुए, उनको बाहर कर दिया, उनको दोबारा लाए। रोमेन पावेल के साथ क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी हाल ही की बात है कि साउथ अफ्रीका में वेस्ट इंडीज के लिए 2 मैचेस उन्होंने अपने दम पर जिताए हैं। वही तो देखिए समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स का खेमा कर क्या रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, एक सिर्फ रोमेन पावेल का सवाल नहीं है, सिर्फ अक्षर पटेल का सवाल नहीं है, सिर्फ मनीष पांडे का सवाल नहीं है। सवाल दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब अभी तक एक भी नहीं मिल पा रहा है। और वो जो हम कह रहे हैं ना, मैचेस जिता भी दिए हैं कुछ, जो 4 मैचेस आपने पिछले 5 मुकाबलों में से जीते थे, वो भी किसकी वजह से आपने जीते थे? कुछ अक्षर पटेल ने आपको जिताए, कुछ आपको फिल सॉल्ट ने आपको मुकाबला जिताया, एक मिचेल मार्श ने आपको जिता दिया। तो आप देख रहे हैं ना कि वो सिंगल प्लेयर निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में, जो मैच जिता रहा है आपको। आपका टीम वर्क नजर नहीं आ रहा है। तो जब आपका टीम वर्क एक साथ मिलके, जब रन्स भी आप बनाएंगे, विकेट्स भी आप चटकाएंगे, तब लगेगा कि एक पूरे
कैंप की तरह टीम चल रही है, नहीं तो फिर मुझे लग रहा है कैंप की तरह चल ही नहीं रही है। शायद रिकी पॉन्टिंग का जो टीम में इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा है। रणनीति शायद वही बना रहे हैं और वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बाकी किसी का मुझे तो दूर से कम ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि सौरव गांगुली हो गए, बड़े बड़े नाम उधर है, शेन वॉटसन बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग और एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गए भी, हमने सुना भी है उनका एटीट्यूड, और तो मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग को शायद ज़्यादा ही फ्रीडम दे दी गई है। शायद उनको इंडियन प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करना इतना इजी हो नहीं रहा है। और आप टॉप 4 देख लीजिए ना, है तो विदेशी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और 2 ऑस्ट्रेलिया के, तो क्या वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद देशों का भी फर्क पड़ता है। जिन खिलाड़ियों को उन्होंने पास से देखा है उन पे ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं, जिनको नहीं देखा उनके ऊपर शायद विश्वास नहीं जता रहे। बिल्कुल, और कप्तान भी आपके डेविड वार्नर है, तो वो एक तालमेल जो है शायद वो उनका बेहतर बन जाता है खेमे के साथ, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग और डेविड वार्नर जिस तरीके से आपस में बातचीत करते होंगे तो शायद एक फैक्टर हो सकता है ये निकल कर आता हो। ऐसे में तो आप कह सकते हैं कि ऋषभ पंत की कमी इस खेमे को खल ही रही है, शुरुआत से ही हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। और अब नॉर्किया के भी काफी, बिल्कुल नॉर्किया वापस चले गए, उनकी कमी भी खल रही है, तो यहाँ पर इंजरीज तो है ही, लेकिन जो डिसीजंस आप ले रहे हैं उन पर भी काफ़ी तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की। जिस तरीके से ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव तरीके से आप जब चलाते हैं ओकिनावा का, तो आपकी जेब पर कम खर्च आता है। इसी तरह से आज इफेक्टिव वाली पारी खेली है जो कि काम आई चेन्नई सुपर किंग्स के, प्रेशर बना दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर, 9 गेंदे 20 रन। रोमिता जी बताएंगे इनके बारे में ज़्यादा। रोमिता जी बताएंगे, धोनी का आ जाए तो रोमिता जी बताएंगे। देखिए, आज इफेक्टिव प्लेयर इसलिए है क्योंकि जब आए क्रीज पर तो 9 बॉलों का सामना किया लेकिन 20 रन बना दिए, और ये काफ़ी इफेक्टिव तौर पर साबित हुए मैदान पर सीएसके के लिए। और दिल्ली के लिए शायद ये रन जो है वो बहुत भारी पड़े होंगे, क्योंकि 27 रन से हारी भी है, तो ये 20 रन काफ़ी भारी पड़े जो एमएस धोनी के बल्ले से निकल कर सामने आए। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 2 छक्के लगाए, और स्ट्राइक रेट देखिए आप, स्ट्राइक रेट भी गजब का एमएस धोनी का नजर आया, और इसलिए आज ये बने हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा ऊपर आ जाना चाहिए, अभी वो जान, वो दमखम, वो सब कुछ दिखता है इनके अंदर। सब कुछ दिख रहा है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ओकिनावा स्कूटर एक मैं भी लेने ही वाला हूं। देखिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो मैं तो चाहूँगा आप लोग भी ले लीजिए, जेब पे ज़्यादा वो पड़ेगा नहीं। जैसे बहुत यंग खिलाड़ी आ रहे हैं ना, कम पैसों में आए हैं, बड़ा कमाल करा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं धोनी की, देखिए ऊपर तो शायद मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में तो आएंगे, अब आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे जब उनके पीछे पड़े हुए थे, आईपीएल खेल रहे थे उनके पीछे पड़े थे, आ जाइए। लास्ट 3-4 साल में नहीं आए, अब तो जाने का टाइम हो गया, तब कैसे आएंगे? जाने का टाइम वो उन्होंने कहा था कि मैंने नहीं कहा, ये आप लोग ही कह रहे हैं कि जाने का टाइम है। पर धोनी कब क्या कर दे कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। शायद मुझे जो पर्सनली ये लगता है कि साक्षी धोनी को भी नहीं पता होगा, खुद को भी नहीं पता होगा कि अगले दिन क्या डिसीजन लेना होगा। साक्षी धोनी को भी नहीं पता होगा कि मेरा पति अगले दिन क्या अनाउंसमेंट कर दे। तो क्या कहना चाहेंगी, चाहती है कि अभी रिटायरमेंट ले लें आईपीएल से? मैं ये इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करी, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि धोनी को देखने वाला या धोनी का जो भी फैन है वो इस मूवमेंट के बारे में सोचना भी चाहता है कि हम धोनी को शायद आखिरी बार आईपीएल खेलते देख रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोच रहा होगा, इसलिए आप भी इस तरह मुझे तो रोमिता का क्रेज ऐसा लग रहा है भी रोमिता की शादी भी नहीं हुई है, रोमिता सोच रही मेरे बच्चे भी धोनी का क्रिकेट मैच जरूर देखें, जरूर देखें। इस लेवल मैं सच में ऐसा चाहती हूँ कि धोनी अभी कुछ और साल खेले। वो होता है ना कि अभी मन भरा नहीं, बस अभी ना जाओ छोड़कर। हाँ, अभी ना जाओ और छोड़ फिटनेस भी वो चीज दिखाती है। महेंद्र सिंह धोनी, चाहे आप बिटवीन द विकेट्स देखें, चाहे आप विकेट कीपिंग में वो स्किल्स देखें, फिटनेस जो है अभी भी वर्ल्ड क्लास, और बड़े बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर फिटनेस महेंद्र सिंह धोनी की नज़र आ रही है। तो सभी लोग चाहते हैं कि खेले। फिलहाल तो 15 पॉइंट्स हो गए हैं, गुजरात टाइटंस के 16 पॉइंट्स हैं, दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है। लेकिन दिल्ली के लिए रास्ता इसलिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि 3 मैच बचे हैं, अगर तीनों जीत भी लेंगे तो 14 अंकों पर ख़त्म करेंगे, और 14 अंकों पर बहुत सारी टीमें फंसेंगी, और आपकी नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो आप ये मान लीजिए ना, आप ये कह दीजिए कि ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। नहीं, दिल नहीं तोड़ सकते अभी दिल्ली वालों का, जब तक वो प्रैक्टिकली बाहर नहीं। जब उनकी टीम ने ऐसा परफॉर्मेंस करके दिल तोड़ दिया, हम तो बता ही रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा प्रदर्शन किया है, हम तो बता रहे हैं कि आपकी टीम ने ऐसा खराब प्रदर्शन किया है। और मैं भी किस मुंह से बोलूं, खुद राजस्थान के ये हाल है। बिल्कुल नहीं, राजस्थान आरसीबी का क्या है? नहीं, सेम है राजस्थान जैसा ही, नेट रन रेट थोड़ी सी कम है, लेकिन
अंक उतने ही हैं। चलिए फिलहाल नजर डालते हैं ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर। जिस तरीके से ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, उसी तरीके से ये कुछ कलरफुल मूवमेंट्स हैं आज धोनी के ये फैंस और ये पीला समंदर। पीला देखिए जब होम ग्राउंड पे होता है मैच तो कुछ इसी तरह का नजर आता है। कौन सा मुझे होम याद है ग्राउंड? वानखेड़े पे यही ऐसे ही आपको दृश्य चिन्ना मिलते स्वामी हैं, में जयपुर ऐसे में था। आपको ये मिलते हाँ हैं। जयपुर में मैं बात कर रही हूँ कि जब होम ग्राउंड पे मैचेस होते हैं नहीं नहीं तो नहीं धोनी fans- की फैन दिखते हैं हर जगह, हर तरफ येलो येलो ही दिख रहा है इस साल तो। कोलकाता गए, फिर भी आप चाहते हैं कि धोनी अब क्या करेंगे, कब चले जाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं आप। मतलब इतनी फैन फॉलोइंग के बाद आप ऐसी बातें करते काश हैं। वो इतने फैंस की बात देखिए मान लेते। छक्के की मांग भी की गई थी जिसके बाद एक नहीं दो दिए। दो दो छक्के आ गए थे उसके बाद। तो ये देखिए ये क्रेज है महेंद्र सिंह धोनी का, चाहे चपौक हो, चाहे चिन्ना स्वामी हो, चाहे स्वाय मान सिंह स्टेडियम हो, कहीं भी जाते हैं तो ये पीला जो समंदर है वो साथ लेकर चलते हैं। और उन्हीं की कुछ झलकियां आप देख रहे हैं आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच में। जिस तरीके से आज चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रदर्शन किया है और अब तो लगातार वो जो प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और मुंबई इंडियंस भी पीछे पीछे ही, अब तो तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस भी पहुंच गई थी कल। और शायद आपकी दोनों फेवरेट टीम्स है चेन्नई मुंबई। मुंबई नहीं है मेरी फेवरेट टीम। कल तो आप मुंबई को जितवा रहे थे। मैंने प्रिडिक्शन के मैचेस के बारे में मेरी फेवरेट टीम्स जिसका मैं जिक्र हमेशा करती हूँ, गुजरात टाइटंस, केकेआर एंड सीएसके। हाँ केकेआर को छोड़ के बाकी सबकी हालत बाकी ठीक है। ठीक है, केकेआर भी अपना जिस तरीके से पिछला मैच जीता है, उम्मीदें उसने भी बढ़ा दी है। और कल ही मैच है, तो कल तो रोमिता वर्सेस लक्ष्य के बीच में सीधी टक्कर है। सीधी टक्कर है, तो सीधी टक्कर में उसकी चलिए बात करेंगे। फिलहाल ओकिनावा की नई नई जो स्कूटर्स हैं वो आए हैं काफी सारे डिफरेंट कलर्स में, जिनकी हम चर्चा करते हैं। आप कौन से वाला लेने वाले हैं कलर? देखिए मैं तो मुझे लगता है ग्रीन, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कलरफुल है और मुझे भीड़ में बिल्कुल अलग दिखाएगा। तो अगर आपको भी भीड़ में अलग दिखना है तो आप इस स्कूटर को अपनी चॉइस लिस्ट में रख सकते हैं। लक्ष्य तो खरीदने का ही प्लान कर रहे हैं, तो हम भी इस पर विचार करते हैं कि कैसे खरीदें। बिल्कुल विचार विमर्श करेंगे। और फिलहाल देखिए आज के मैच की खबर तो यही है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया इस मुकाबले को, और ये एक बड़ी जीत है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। नेट रन रेट में भी फायदा होता है, हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ठीक है, सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन क्या कमियां जो थी उनको सुधारा जा सकता था अक्षर पटेल को ऊपर भेजने के अलावा, क्योंकि ये तो सबको पता है। देखिए जब शुरुआती 5 मैचेस जब दिल्ली हारी थी तो दिल्ली के खेमे से बहुत पहले ये बात आ गई थी कि आपको अगले साल ये इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ नहीं दिखेगा। तो हो सकता है कि आपको रिकी पॉन्टिंग अगले साल ना दिखे, आपको बहुत सारी जो सपोर्ट स्टाफ है वो देखने को ना मिले। और मुझे लगता है इस सीज़न सबसे बड़ी गलती भी उन्हीं की रही है। वो एक कोर टीम बना ही नहीं पाए हैं। आप कोर टीम क्या होती है कि एक 5-6 प्लेयर होते हैं, साथ में आप 5 प्लेयर को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि 1-2 प्लेयर इनके फिक्स थे, बाकी कभी एक मैच में रोसो खेले, अगले मैच में कोई सॉल्ट खेले, अगले में कोई खेला, अगले में कोई खेला। तो ये दिक्कत थी। बीच में किसी की शादी आ जाती है, मार्च आए तो नॉर्थ क्या चले गए, तो घर आना जाना ऐसा लगा हुआ था कि एक बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेलने नहीं आए खिलाड़ी, पिकनिक मनाने आए हैं। जिसको जब मन हो रहा था वो बाहर निकल रहा था, घर जा रहा था, फिर वापस आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन की कमी और एक रणनीति की कमी दिल्ली को बहुत भारी पड़ी है। बिल्कुल। और चलिए फिलहाल तो चेन्नई और दिल्ली के मुकाबले की तो हमने बात कर ली, और कल जो मुकाबला है शाम 7:30 बजे वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। और मुझे जो एक अच्छा सा गिफ्ट देगा मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा। आप किसी को मत करो, टाई करवा दो आप। टाई? अच्छा हाँ, क्योंकि अभी तक सुपर ओवर भी देखने को नहीं मिला इस आईपीएल में। तो चलिए फिलहाल यही खबर है कि कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। चेन्नई तो जीत गई है, कल क्या कोलकाता जीतेगी या फिर राजस्थान जीतेगी, कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए। इसके अलावा न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग लगातार जारी है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।